अब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? टाइटल में मैंने लिखा था कि जब आप इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स पढ़ोगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स वो होता है जब हम किसी नंबर्स को, किसी एलिमेंट्स को, या कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट्स हो वगैरह, ये सारी चीजें आ सकती है, तो जब हम इनको एक सही ढांचे में लिख ले, एक सही तरतीब के साथ लिख ले और फिर उसको जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है ना उसको यानी इंक्लूड कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस में सेट की डिफिनीशन पढ़ी थी कि a well defined collection or may not be a collection of distinct object under a specific condition is called set। तो जिस तरह से हमने सेट की डिफिनीशन में ये कहा था कि उसमें स्पेसिफिक जो है ना हमारे साथ क्या होता है, नंबर्स, उसकी कलेक्शन हम करते हैं, फिर करली ब्रैकेट और इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी कैपिटल लेटर से हम उस सेट को डिनोट करते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स भी है, लेकिन मैट्रिक्स में हमारे साथ जो नंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उसकी तरतीब और सेट की तरतीब जो है ना वो हमारे साथ चेंज होगी। अब मैट्रिक्स हमने कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स हमारे साथ ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये नंबर है 1 2 3 और 4, ये हमारे साथ नंबर हो गए, इसको मैंने इनक्लोज्ड कर लिया, इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये हमारे साथ ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसकी अरेंजमेंट देखिए, ये इसकी अरेंजमेंट है, देख लें, ये इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी मैट्रिक्स को देखे, अगर हमारे साथ नंबर इस तरह से आ गए A B C और D, तो ये भी हमारे साथ मैट्रिक्स होगा, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर ये इस तरह से आ गया कि लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 4, अब ये हमारे साथ मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स क्यों नहीं है? वो इसलिए है इसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नहीं है, तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब जिस मैट्रिक्स के बारे में मैंने अभी इतना कुछ बताया, अब ये मैट्रिक्स सबसे पहले बताया किसने? ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का नाम दिया किसने? ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का नाम एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन है, नाम क्या है? उसने 1850 में, 1850s में, 1850 में उसका नाम था जेम्स जोसेफ सेलिवेस्टर, जेम्स जोसेफ सेलिवेस्टर 1850 में इंग्लिश मैथमेटिशियन है। इसने सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का नाम दिया था इसने। ये मैट्रिक्स टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे पहले जेम्स जोसेफ सेलिवेस्टर ने जो है ना 1850 में ये नाम दिया था। अब इसका एक दोस्त था कंपेनियन, जो इसका साथी है कंपेनियन, उसका नाम क्या है? आर्थर केले। आर्थर केले ने सबसे पहले मैट्रिक्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया था। इसने क्या किया था? इंट्रोड्यूस कराया था मैट्रिक्स को। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स का जो है ना थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री हो गई। अब देखिए, अब मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? बहुत जगहों पर जो है ना मैट्रिक्स का इस्तेमाल है। अब लेकिन इससे पहले हम मैट्रिक्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, या हमारे साथ बहुत बड़ा डेटा होता है, उस बड़े डेटा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हम मैट्रिक्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक्स के लिए भी मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर साइंस में भी, यानी इसकी जो यूजेस है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो कंप्यूटर साइंस में भी इसका जो है ना बहुत ज्यादा यूज है। इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स के जरिए से एनालिसिस करते हैं।
एनालिसिस होता है। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइन हो गया, ग्राफिक्स में भी जो है ना इसका अहम रोल है, और इकोनॉमिक्स हो गया, यानी इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है ना इसकी यानी फिजिक्स में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, मैट्रिक्स का इन जगहों पर जो है ना बहुत ज्यादा यूजेस है, और हम मैट्रिक्स को इन जगहों पर रियल लाइफ में, रियल प्रॉब्लम में जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसके जो है ना इस्तेमालात हो गए। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे साथ जो सबसे पहला मैट्रिक्स का टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी जब हम नंबर्स और एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल में लिख ले, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में लिख ले, यानी प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो हमारे साथ वो क्या होगा? वो रो मैट्रिक्स होगा। सही है। रो मैट्रिक्स हमारे साथ फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं 1 2 3। अब ये हमारे साथ क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। या हम कहते हैं ए बी सी, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे साथ आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है? कॉलम मैट्रिक्स मींस कि नंबर्स और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो किस फॉर्म में? इन अ वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म, तो वर्टिकल फॉर्म क्या होगा? फॉर एग्जांपल यही नंबर है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं 1 2 3, ये हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ए बी सी, ये हमारे साथ क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे साथ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स आसान सा डिफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स का। जब नंबर ऑफ आर बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये हमारे साथ क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, ये हम लगाते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसमें आप देखिए एक रो दो रो, दो रो हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो दो रो हैं और दो कॉलम है, तो रो और कॉलम बराबर हो गए। दैट मींस कि हमारे साथ क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आसान है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे साथ बराबर ना हो तो वो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। बाज़ औकात बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो आप डिफिनेशन में कहते हो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो यहां पर स्क्वायर जो मैट्रिक्स हमारे साथ होता है तो उसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है तो हम स्क्वायर में करते हैं, तो ये स्क्वायर यहां पर क्यों नहीं लिखते? तो उसका जवाब ये है कि हम अक्सरियत तौर पर मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, और बाकी आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स का टाइप है, ना कि ये डिफिनेशन में आता है। समझ में आ गया? और इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस ये इसका प्लूरल है। किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ले। अल्लाह हाफिज।